हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर 4 और आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला नाम है एंग्जाइटी डिसऑर्डर का। ना एंग्जाइटी के बारे में, एंग्जाइटी बहुत ही कॉमन कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी की अगर हम बात करें तो एक मॉडरेट लेवल ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है, आपको हेल्प करता है परफॉर्म करने के लिए। बट वहीं जब एंग्जाइटी हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो आपकी फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट करती है, जिससे आप इफ़ेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब ढंग से आप फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ है जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग है एंग्जाइटी, आप ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई की थोड़ी बहुत एंग्जाइटी लेना, टेंशन लेना तो ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाना कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, वो फिर गड़बड़ है। ठीक है, एंग्जाइटी यूजुअली कैसे डिफाइन करते हैं हम? एक डिफ्यूज, वेग, अनप्लीजेंट फीलिंग होती है, एक फियर, एक एप्रीहेंशन होता है। मतलब कि कोई भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमारे दिल में पहले ही फियर होता है, डर बैठा हुआ होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दहशत होती है किसी भी काम को, घबराहट होती है। एंग्जाइटी इज व्हाट? बेसिकली घबराहट होना। ठीक है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के जो कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल रैपिड हार्ट रेट, उनका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़केगा, उनका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब खाना खाने की भूख ही नहीं होगी, भूख मर जाएगी। देन स्वेटिंग, एसी चल रहा है या कुछ भी है, पंखे के नीचे बैठे पसीना आ रहा है, ठीक है, ठंड में भी पसीना आ सकता है। स्लीपलेसनेस, रात को नींद ही नहीं आती, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी है, इतनी ज़्यादा टेंशन है कि रात को नींद ही नहीं आती, नींदें उड़ गई हैं रात की। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है कि सांस ना आना, ऐसे लगता है जैसे सांस ही नहीं आ रही। फेंटिंग, फेंटिंग मतलब चक्कर आ जाना। डायरिया मतलब लूज मोशंस। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ट्रेमर्स, ट्रेमर्स मतलब कंपन, हाथ पैरों में कांपने, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार ऐसे लगेगा कि जैसे वॉशरूम जाना है। ठीक है, डिजीनेस मतलब अगेन चक्कर आना। मैंने ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, RLS-SS-FD-FD। आप चाहें तो इससे याद कर सकते हैं, ये एक निमोनिक है, इसका मतलब है रामलाल शर्मा। RLS मतलब रामलाल शर्मा, SS मतलब सिस्टर्स। ठीक है, रामलाल शर्मा की दो बहनें हैं जिनकी 2 FD हैं। ऐसे करके मैंने तो याद किया था, आप देख लो आपको कैसे याद करना है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स अगर पूछेंगे तो ये आपको एंग्जाइटी के सिम्टम्स पता होना चाहिए, आपको ये सारे लिखने हैं। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं उन लोगों में जिनको एंग्जाइटी होती है। ना आगे अगर हम देखें तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के भी फर्दर टाइप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल GAD, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया। फोबिया के फर्दर टाइप्स हैं, स्पेसिफिक, सोशल फोबिया, एगैरोफोबिया और सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर मतलब एंग्जाइटी एक टाइप की नहीं है एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बट इसके भी मल्टीपल टाइप्स हैं। एक एक करके हम सबको देखेंगे इस वीडियो में। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? अब नाम से पता चल रहा है आपको, जनरलाइज्ड मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं है, किसी एक चीज की इनको टेंशन नहीं होती, किसी एक चीज की एंग्जाइटी नहीं होती, बल्कि किसी भी चीज की, किसी भी बात की चिंता करने लगते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक चलने वाली, वेग, अनएक्सप्लेन्ड, इंटेंस फियर होता है जो कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता, बस उनको चिंता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वरी करना, चिंता करना। एप्रीहेंसिव फीलिंग मतलब नेगेटिव फीलिंग्स फ्यूचर के बारे में, मतलब अच्छा तो ये लोग कभी सोच ही नहीं सकते, हमेशा बुरा ही सोचेंगे, कुछ कुछ हो गया है बुरा, फ्यूचर में ये हो जाएगा। जैसे मान लो अभी न्यूज़ पे आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, कि हर जगह युद्ध छिड़े हुए हैं, हर जगह लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं, यूक्रेन लड़ रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, तो बस इनको टेंशन होना शुरू हो जाएगा, दिल्ली में भी लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे भी हो जाएगा, पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, मतलब न्यूज़ देखने से इनको टेंशन हो जाएगी किसी भी बात की। तो जनरलाइज में कोई स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं है जिसकी वजह से हमें टेंशन हो रही है, बट हमें टेंशन किसी भी बात की हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूज़ देख ली कोई कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है दिल्ली में और हर जगह बाढ़ आई हुई है, अरे यार दिल्ली में भी बाढ़ आ जाएगी, यमुना का वाटर लेवल हाई हो जाएगा, यहाँ पे भी ये हो जाएगा, किसी भी बात का टेंशन हो जाएगा। ठीक है, हाइपर विजिलेंस, हाइपर विजिलेंस का क्या मतलब होता है? देखो, विजिलेंस का मतलब होता है चौकन्ना रहना। अक्सर आपने देखा होगा दिन त्योहारों के आसपास पुलिस के वो लाउड स्पीकर्स भी लगे होते हैं, वहां पे भी ये चल रहा होता है कि विजिलेंट रहें, आप सतर्क रहें।
तो ये लोग क्या होते हैं, जिनको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, वो लोग ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा ही सतर्क होते हैं। हमेशा अपने आसपास का एनवायरनमेंट स्कैन करते रहते हैं कि भाई कोई खतरा तो नहीं है। मेट्रो में जा रहे हैं तो मेट्रो में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अलर्टनेस दिखाएंगे। ठीक है, हर जगह पे मतलब इनको ना बस टेंशन ही रहेगी कि हाय बॉम्ब तो नहीं ब्लास्ट हो जाएगा, हाय कुछ हो तो नहीं जाएगा, ट्रेन डीरेल तो नहीं हो जाएगी, मतलब किसी भी बात की टेंशन होती है। ठीक है, मोटर टेंशन, मोटर टेंशन का क्या मतलब है? मोटर टेंशन मतलब है कि इनके जो मसल्स होते हैं वो हमेशा टेंस रहते हैं। ठीक है, पर्सन कभी भी रिलैक्स स्टेट में नहीं होता, हमेशा बेचैनी, रेस्टलेस का क्या मतलब है? बेचैनी रहती है। और विजिबली शेकी हैंड्स, मतलब आप इनको देख सकते हो, कई बार इतने ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि हाथ पैर कांपते हुए आपको, मतलब किसी पेशेंट की नजर आएंगे कि इसके हाथ कांप रहे हैं, इसके पैर कांप रहे हैं। ठीक है, हाथ पैरों में कंपन होगा, शेकीनेस होगी। और ऑब्वियसली अगर रात को नींद भी प्रॉपरली नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे, स्लीपलेसनेस है। ठीक है, हमने सिम्टम्स में पढ़ा था ना स्लीपलेसनेस, तो अगर स्लीपलेसनेस है तो ऑब्वियसली मसल टेंशन भी रहेगी। रिलैक्स तो कैसे ही हो पाएंगे जब हर समय दिमाग में टेंशन ही चल रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, देन आता है आपका पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है? इसमें रेकरेंट एंग्जाइटी अटैक होता है विद पर्सन, इंटेंस टेरर, मतलब रेकरेंट एंग्जाइटी अटैक होता है। देखिए पैनिक, इसमें सेकेंड लाइन में क्या लिखा है? अ पैनिक अटैक डोनेट्स एन एब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, राइजिंग टू अ पीक व्हेन थॉट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टिमुली इज प्रेजेंट। अब एंग्जाइटी में क्या, पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है? पैनिक में सडनली, एब्रप्ट का क्या मतलब होता है? एब्रप्ट का मतलब होता है सडनली, सडनली। तो सडनली के बैठे बैठे इनको एंग्जाइटी का अटैक आ जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि भाई इंटेंस, सडनली बैठे बैठे इंटेंस एंग्जाइटी हो जाएगी, तो वो तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होना चाहिए। फिर पैनिक और एंग्जाइटी में फर्क क्या है? देखो पैनिक डिसऑर्डर में और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में एक ये फर्क है कि एंग्जाइटी में आपको किसी ना किसी, आपका मन जो है कभी भी शांत नहीं होता। एक चीज की आपकी चिंता छूटी तो आप दूसरी चीज की चिंता पकड़ लेंगे, दूसरी चीज की चिंता छूटी तो मन किसी और बात को पकड़ के बैठ जाएगा। तो कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूसली दिमाग में चलता ही रहता है, कभी शांत नहीं होते। ठीक है, लेकिन पैनिक में क्या होता है कि कोई बात नहीं होती, कुछ नहीं, सब शांत है, सब ठीक चल रहा है, बट सडनली ऐसा एंग्जाइटी का अटैक हो जाएगा। एंग्जाइटी का अटैक हो जाएगा मतलब कि वही सिम्टम्स वैसे ही हो जाएंगे। क्या सिम्टम्स आने लगेंगे? डिजीनेस, चक्कर आ जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा, ट्रेम्बलिंग और कंपन और ट्रेमर्स। ठीक है, पैल्पिटेशंस मतलब हार्ट पैल्पिटेशंस, दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा, हार्ट रेट तेज हो जाएगी। चोकिंग, नोजिया मतलब कि वॉमिटिंग वाली फीलिंग होना, और कई पेशेंट्स को सच में वॉमिटिंग भी हो जाती है। ठीक है, चेस्ट में पेन होने, ऐसा लगेगा कि मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है, मेरा ना दिल में दर्द हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, मेरे को कहीं ये ना हो कि मेरे को हार्ट अटैक आ जाए। फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, पेशेंट को ऐसा भी लग सकता है कि भाई मैं तो पागल हो जाऊंगा, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो मर ही जाऊंगा। डाइंग का भी फियर हो सकता है। ठीक है, कि एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, मैं तो मरने ही वाला हूँ, मेरा हार्ट इतनी जोर से धड़क, मेरे को तो अब भी हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं अब भी मर जाऊंगा। इस तरीके से होता है पैनिक डिसऑर्डर में। इतना मतलब ये सडनली आ सकता है। देखो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ये था कि मान लो कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, ये एंग्जाइटी के जितने भी टाइप ऑफ डिसऑर्डर हैं ज़्यादातर आपको ना फीमेल्स में मिलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है एज कम्पेयर टू मेल्स, और इसलिए उनको फीमेल्स में, मतलब स्टैटिस्टिकली आई एम सेइंग, ठीक है, मैं स्टैटिस्टिकली बता रही हूँ कि जो सर्वे में निकल कर आता है, रिसर्चेज में निकल कर आता है कि ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है ये डिसऑर्डर। तो फीमेल्स को क्या होता है, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक मैरिड फीमेल है, सुबह उठी, आराम से उसने चाय पानी पिया, अपना सब कुछ काम किया, घड़ी देखी, घड़ी में बज गए 10। अब उसको सडनली एग्जाइटी होने लग गई सुबह उठते ही। अभी कोई बात में बात नहीं है, क्या जी मेरी मेड आएगी कि नहीं आएगी, चलो जी मेड नहीं आएगी तो क्या होगा, इतने सारे बर्तन हो गए हैं, ये है, अभी तक नहीं आई मेड। अब मान लो मेड आ गई तो भाई अब तो टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसको टेंशन होगी। अब क्या होगा, अब मन किसी और चीज को पकड़ के बैठ जाएगा। बच्चे ने बोल दिया जी उसको तो आलू का पराठा खाना है, लो जी मैंने तो आलू नहीं उबाले, मैंने तो ये नहीं करा, अभी मुझे उनको ऑफिस भी भेजना है, अभी मुझे ये काम भी करना है, हाय मैं कैसे करूंगी, इसकी टेंशन, मतलब किसी ना किसी बात की टेंशन लगी ही रहेगी।
ठीक है, मान लो कि ब्रेकफास्ट करा के हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया, पता नहीं ऑफिस ठीक से पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे, रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया, उनको टायर तो नहीं पंचर हो गया, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई कुछ हो तो नहीं गया आज उनके ऑफिस में। फिर पता चला, फोन करके पूछ लिया ऑफिस में हस्बैंड को कि ऑफिस पहुंच गए, हस्बैंड ने बोल दिया कि भाई जी पहुंच गया, ठीक ठाक, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। अब क्या है जी, अब मन तीसरी बात को पकड़ के बैठ गया, आज तो मेरे हस्बैंड की प्रेजेंटेशन थी, उनको तो आज उनकी बोर्ड मीटिंग थी, पता नहीं उनकी प्रेजेंटेशन ठीक गई होगी कि नहीं, पता नहीं उनकी मीटिंग ठीक गई होगी कि नहीं, पता नहीं उनके बॉस ने उनको कुछ कहा तो नहीं होगा, ऑफिस में कुछ हुआ तो नहीं होगा। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद में कुछ ना कुछ की टेंशन लेके बैठा हुआ है, वो होता है एंग्जाइटी। लेकिन पैनिक डिसऑर्डर जिसको होगा उसमें क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मन कोई टेंशन चल रहा है, एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथ, गोइंग स्मूथ, बट क्या हो जाएगा कि एकदम से ना उनकी दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाएंगी, डिस्कम्फर्ट होने लग जाएगा, कोई ऐसे लगने लग जाएगा, सिर में चक्कर आने लग जाएंगे, ऐसे लगेगा मेरा सिर फट रहा है, ऐसे लगेगा बस हाय मैं तो गया, बस मैं तो मतलब आज तो मेरा मौत का दिन है, आज तो बस मैं मर गया, आज तो मैं गया, इस तरीके का है। सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही, ठीक है, तो ऐसे होने लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाएगी। तो कुछ भी इस तरीके का हो जाएगा जिसका कोई रीजन नहीं होगा। इसके ऑब्वियसली वैसे रीजन हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, कि पैनिक डिसऑर्डर्स के। लेकिन ये एक मेजर डिफरेंस है एंग्जाइटी और पैनिक में। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर है, अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, जो भी आपके डाउट है आई विल आंसर यू। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब है तीसरा फोबिया। फोबिया क्या होता है? फोबिया का मतलब डर, वो भी इर्रेशनल फियर्स। मतलब इर्रेशनल का क्या मतलब कि ऐसे जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, इट्स इलॉजिकल बेसिकली। इर्रेशनल मतलब इलॉजिकल। किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी चीज का, लोगों का हो सकता है, सिचुएशंस का हो सकता है, तो फोबिया किसी भी चीज का हो सकता है। और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है जीएडी से, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से इसकी स्टार्टिंग होती है। बढ़ते 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 अगर यहाँ पे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को आपने काबू नहीं किया तो ये मतलब फोबिया में भी तब्दील हो सकता है, ये फोबिया में भी डेवलप हो सकता है। तो फोबिया को जो है 3 मेन टाइप्स के फोबिया होते हैं, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया, अगैरोफोबिया। ठीक है, अब ये देख लेते हैं ये क्या होते हैं। सो स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया का क्या मतलब होता है? दिस इज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग टाइप ऑफ फोबिया। इसमें क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक, जैसे जर्नलाइज एंजाइटी में हम बोल रहे थे जर्नलाइज चीज है जी, किसी एक चीज के बारे में एंजाइटी नहीं हो रही, किसी भी बात को उठा के टेंशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। लेकिन स्पेसिफिक फोबिया में क्या कह रहे हैं हम, स्पेसिफिक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को एनक्लोज्ड स्पेसेस का फोबिया होता है। इनफैक्ट आई नो समबडी मतलब एक आंटी को मैं जानती हूँ, उनको इतना स्ट्रॉन्ग फोबिया है, वो लिफ्ट में जा ही नहीं सकती, उनके घुटनों में दर्द होगा, उनसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही, उनकी तबीयत खराब होगी, कुछ भी होगा, चाहे वो आराम आराम से स्टेप लेके जैसे मर्जी सीढ़ियां चढ़े, लेकिन वो लिफ्ट में नहीं जाएंगी, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो जबकि दुनिया लिफ्ट में जा रही है, लेकिन उनको इतना फोबिया कि वो लिफ्ट में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। तो इंटेंस फियर सर्टेन टाइप, मतलब किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक चीज का जब हमको इतना ज्यादा फियर होता है कि वो हैम्पर कर रहा है, डैमेज कर रहा है हमारी लिविंग को, हमारे इर्रेशनल फियर है, जबकि हमें दिख रहा है कि लोग लिफ्ट में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिफ्ट में नहीं जाएंगे, हमें तकलीफ हो रही है लेकिन फिर भी हम लिफ्ट में नहीं जाएंगे। तो ये इर्रेशनल फियर है, इर्रेशनल है। ठीक है, देन आता है जी सोशल फोबिया। सोशल फोबिया क्या कहता है? इट इज एन इंटेंस एंड इनकैप्टिवेटिंग फियर होता है एम्बैरसमेंट का वाइल डीलिंग विद अदर्स। कि मतलब सोशल फोबिया, सोसाइटी में ये लोग क्या है, पार्टीज नहीं अटेंड करेंगे, गेट टुगेदर कहीं पे है तो अटेंड नहीं करेंगे, कहीं पे अगर कोई फंक्शन है, फैमिली का फंक्शन है, वो नहीं अटेंड करेंगे। क्यों जी भाई? उनको सोशल उसका फोबिया है, कहीं कोई कुछ बोल देगा, टॉन्ट मार देगा, पता नहीं मेरे ड्रेस को लेके कुछ ना बोल दे, मेरे को वैसे कुछ ना बोल दे, या मतलब किसी भी इस तरीके के सोशल में, बेसिकली सोसाइटी में जो गैदरिंग्स होते हैं वो लोग वो नहीं अटेंड करेंगे। ठीक है, किसी भी तरह की गैदरिंग, सोसाइटी में कोई फंक्शन हो रहा है तो वो नहीं अटेंड करेंगे, फैमिली का कोई फंक्शन है तो नहीं अटेंड करेंगे, फ्रेंड्स में कोई गेट टुगेदर हो रहा है तो नहीं अटेंड करेंगे। सोशल फोबिया है। देन आता है जी अगैरोफोबिया। अगैरोफोबिया क्या होता है? इट्स फियर ऑफ एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशन। मतलब ऐसे सिचुएशन जिनसे हम वाकिफ नहीं है, उन सिचुएशंस में हम एंटर नहीं करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, अब हर आने वाले पल के बारे में तो आपको नहीं पता होता ना,
हर सिचुएशन से तो आप वाकिफ नहीं होते, बट हम आम तौर पे हर चीज़ में अगर अटेंड करना है कोई, तो हम अटेंड करते ही हैं। बट ऐसे जो लोग होते हैं अगैरोफोबिया, वो अपने घर से ही निकलने से डरते हैं। वो अपने आप को सबसे सेफ घर में महसूस करते हैं कि बाहर नहीं जाना, पता नहीं मैं नहीं जा रहा रेस्टोरेंट, पता नहीं, मतलब उनको रेस्टोरेंट में जाना भी आफत लगेगा कि रेस्टोरेंट में जाना, लोगों के बीच में उठना बैठना, ऑर्डर प्लेस करना, नहीं 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 नहीं, घर ही ठीक है, होम डिलीवरी करवा लो, फूड खाना है तो जो भी करना है घर पे घर पे घर पे, मतलब बाहर निकलना ही नहीं है, क्योंकि वो बाहर पता नहीं क्या सिचुएशंस होगी, पता नहीं कैसे हैंडल करेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा बाहर निकल के। सो देयर एबिलिटी, इससे क्या होता है, नॉर्मल जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ है वो उनकी लिमिटेड हो जाती हैं। लिमिटेड क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो घर में रहना पसंद करता है, अपने आप को घर में ही एक तरीके से वो रख लेते हैं और बाहर जाते ही नहीं है। दैट इज अगैरोफोबिया। ठीक है, अब आता है जी लास्ट हमारा है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में सैड, मतलब सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। नाम से ही आपको पता चल रहा है सेपरेशन एंग्जाइटी मतलब कि अलग होने की वजह से एंग्जाइटी जो हो गई है वो डिसऑर्डर में तब्दील हो गई है, डिसऑर्डर में बदल गई है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स विद सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आर फियरफुल एंड एंग्शियस अबाउट सेपरेशन। एक अटैचमेंट फिगर कौन होता है? ये बच्चों में ज्यादा देखा जाता है सेपरेशन एंग्जाइटी। तो इसमें क्या होगा जी, अटैचमेंट फिगर जो भी बच्चों के लिए, बच्चे सबसे ज्यादा किससे अटैच होते हैं? अपने माँ बाप से। ठीक है, अगर मम्मी पापा में से किसी से भी बच्चा अटैच है तो मम्मी एक मिनट के लिए इधर उधर हुई नहीं तो बच्चे ने दहाड़े मार मार के रोना शुरू कर देना है। देखो सारे बच्चे रोते हैं, ये नॉर्मल है कि बच्चे को मम्मी नहीं नजर आती तो बच्चा रोने लग जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है। उस टाइम पे उसको पापा भी नहीं चाहिए, दादी भी नहीं चाहिए, नानी भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, बस मम्मी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन इतना ज्यादा हो जाना कि आप स्कूल भी नहीं जा रहे हो, बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। ठीक है, अवॉइड सेपरेशन अवॉइड करने की, भाई मम्मी से तो दूर, मुझे एक मिनट के लिए रहना ही नहीं है। स्कूल अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? रोएंगे। ठीक है, फस क्रिएट करेंगे, रोएंगे, टैंट्रम्स थ्रो करेंगे। टैंट्रम्स थ्रो करेंगे मतलब गुस्सा दिखाएंगे, चीजें उठा उठा के पटकेंगे, फेंकेंगे इधर उधर, इस तरीके की चीजें। और जब बड़े हो जाते हैं तब भी उनमें सुसाइडल जेस्टर्स, मतलब कि सुसाइड कमिट कर ले, इस तरीके की सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, बेसिकली सेल्फ हार्मिंग मतलब हाथ पे कुछ कर लेना, कट मार लेना या कुछ इस तरीके के बिहेवियर करना। ठीक है, तो इस तरीके के जेस्टर्स, मतलब सुसाइड नहीं करेंगे लेकिन जेस्टर्स करेंगे। सुसाइड जेस्टर्स मतलब कि जैसे हाथ वाथ काट लेना अपना, इस तरीके की हरकतें करना कि जी मुझे मम्मी से बिल्कुल अलग नहीं होते। मान लो अगर आप किसी बच्चे को बोल दो कि जैसे अगर किसी बच्चे को सेपरेशन एंग्जाइटी है तो वो क्या करेगा जी, मैं अपना घर बार छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा एडमिशन भी दिल्ली में होना चाहिए, दिल्ली की ही किसी कॉलेज में होना चाहिए ना, मैंने मम्मी पापा को छोड़ के मैंने दिल्ली से बाहर नहीं जाना, मैंने शादी दिल्ली से बाहर नहीं करनी, मैंने कॉलेज के लिए दिल्ली से बाहर नहीं जाना, मैंने कहीं भी जाना ही नहीं है अपने माँ बाप को छोड़ के। ठीक है जी, तो इस तरीके की चीजें होंगी सेपरेशन एंग्जाइटी में। तो सेपरेशन एंग्जाइटी जब बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है, वो स्कूल भी नहीं जाते। अब स्कूल ना जाना तो मतलब हम सब स्कूल गए हैं, हम सब स्कूल जाते हैं, तो ये तो इरेशनल हो गया ना बिल्कुल ही, कि मतलब इतना क्या सेपरेशन भैया, 8 घंटे का अगर स्कूल है, 7 घंटे का, 6 घंटे का, जितने भी घंटे का स्कूल होता है, स्कूल के बाद आपने घर ही तो आना है, फिर आप सारा दिन घर पे ही हो। पर नहीं, स्कूल, इनको इतना ज्यादा एंग्जाइटी होता है कि घर स्कूल भी नहीं जाएंगे। फियर ऑफ एंटरिंग न्यू सिचुएशंस, क्लिंगिंग टू द शैडो ऑफ देयर पेरेंट्स एवरी मूव। शैडो देयर पेरेंट्स एवरी मूव मतलब अपने पेरेंट्स को कॉपी करेंगे हर जगह, मम्मी के पीछे 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 पीछे, मम्मी का पल्लू पकड़ के घूमते रहेंगे पूरे 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 घर में भी। मम्मी के अगर आप बोलोगे कि सेपरेट रूम में बैठ जाओ तो सेपरेट रूम में भी नहीं बैठेंगे, जहां मम्मी बैठी है वहीं मुझे बैठना है। तो इस तरीके की एंग्जाइटी होना, ठीक है, दैट इज सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आई होप आज का लेक्चर क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको समझ आया है, तो मुझे सिर्फ आप जब कमेंट करते हैं या किसी वीडियो को लाइक करते हैं तब मुझे समझ आता है कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ आ रहा है बच्चों को। और पढ़ाने का मज़ा भी तभी है जब आपको समझ आए। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपको समझ आ रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, कुछ यूजफुल लग रहा है, डू गिव मी अ थम्स अप, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई नो कि कोई पढ़ रहा है तो मैं पढ़ाऊँ और वीडियोस पोस्ट करूँ, मेहनत करूँ, नोट्स बनाऊँ। ठीक है, नोट्स तो आपको वैसे भी मिल ही जाएंगे इस वीडियो के। चैप्टर 3 के नोट्स मैंने हर वीडियो के कमेंट सेक्शन मतलब डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। और चैप्टर 4 के इसके नोट्स भी आपको इसकी लास्ट वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।